हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है और फिर जंगल के जंगल ही काट दिए जाते हैं और अब इसका खामियाजा भुगतने का समय आ चुका है। दोस्तों, एक ऐसी डरावनी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जो लाखों लोगों के खून से सजी होगी, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 2015 की घटना को समझना होगा। ये एक ऐसा समय था जब आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी शहर की प्यास बुझाने के लिए ट्रेनों में भरकर पानी भेजना पड़ा था। उस साल भारत में बारिश 15% कम हुई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिर्फ 15 दिन चली हीट वेव ने 2500 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खेत जल गए, लाखों मवेशी मारे गए और यहाँ तक कि वियतनाम में भी 90 सालों का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। और इस तबाही के पीछे एक प्राकृतिक घटना का हाथ था जिसका नाम है एल नीनो। लेकिन आज मैं 2015 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया वो एल नीनो अब वापस लौट रहा है और इस बार दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खौफ है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एल नीनो नहीं बल्कि इसे सुपर एल नीनो कहा जा रहा है। एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके लिए हमारी सरकार की तैयारी है बिल्कुल ज़ीरो और हमारा मीडिया झालमुड़ी की डिबेट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, कुछ नेता लोग, कुछ देवता लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्याज अपनी जेब में रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1877 में आखिरी बार इतना शक्तिशाली एल नीनो आया था जिसने तापमान को लगभग 1.5 डिग्री बढ़ा दिया था। उस वक्त दोस्तों दुनिया की 4% आबादी यानी करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 5 करोड़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में भी 1 से 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई और सड़कों पर लाशें उठाने वाला तक कोई नहीं था। अब सोचो, जब 1.5 डिग्री पर ये हालात थे तो इस बार तो तापमान 2 डिग्री से ऊपर जाने वाला है। सोचकर भी डर लगता है दोस्तों कि क्या हाल होगा हमारे परिवारों का और हमारी देश की जनता का। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों 2026 में आने वाला ये सुपर एल नीनो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। सबसे पहले इस एल नीनो के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, स्पेनिश भाषा में एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। पेरू के मछुआरों ने इसे ये नाम दिया था, लेकिन ये कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि ये एक ऐसा भयानक काल है जो करोड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है। दरअसल दोस्तों, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर हमारी धरती का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर है। आमतौर पर हवाएं गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से खिसकाकर एशिया की तरफ लाती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो उस वक्त ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है और गर्म पानी अमेरिका की तरफ ही रुक जाता है। इसका सीधा असर हमारे मौसम के सिस्टम पर दिखाई देता है। जहाँ बारिश होनी चाहिए जैसे कि भारत और एशिया में, वहाँ हमें सूखा देखने को मिलता है और जहाँ पर सूखा होना चाहिए वहाँ पर हमें बाढ़ देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस बार का डेटा वाकई डराने वाला है क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि प्रशांत महासागर की गर्मी अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। जब समुद्र का तापमान 0.5 डिग्री बढ़ता है तो एल नीनो दिखाई देता है, लेकिन इस बार इसके 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट ने तो एक तरह की चेतावनी भी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 98% संभावना है कि 2026 में हम 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर जाएंगे जिसे पेरिस समझौते में बचाने की झूठी कस्में खाई गई थी। और भाई, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, इसके लक्षण भारत में अभी से दिखाई भी देने लगे हैं। आज दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें से आपको 95 शहर भारत के दिखाई देंगे। हमारी नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं, 50% तक सूख चुकी है। देश के 150 से ज़्यादा प्रमुख डैम और जलाशय अपने औसत स्तर से 20% नीचे चल रहे हैं।
और दोस्तों खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा भूजल इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। अगर इस बार मानसून फेल होता है तो नदियां सूखने के साथ साथ हमारे कुएं भी हमेशा के लिए सूख जाएंगे। इसका मतलब है कि 2026 में हमारे सामने सिर्फ खेती का सूखा ही नहीं बल्कि पानी का सूखा भी खड़ा होने वाला है। अब आप बताओ, बिना खाने और पानी के आप जी पाओगे? नहीं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है। IPCC की छठी रिपोर्ट ये साफ बताती है कि भारत के शहर अब अर्बन हीट आइसलैंड बन चुके हैं और ILO यानी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का तो अनुमान है कि 2026 में सिर्फ गर्मी की वजह से भारत की GDP का 5.8% हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भाई सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? हमारी तैयारी। दोस्तों भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात समेत 12 आपदाओं को नोटिफाइड डिजास्टर माना गया है, लेकिन इसमें हीट वेव शामिल नहीं है। फ्रांस जैसे देशों ने 2003 की हीट वेव के बाद अपना पूरा हेल्थ सिस्टम बदल दिया था, लेकिन भैया हम नहीं सुधरेंगे। हमारे देश में जुलाई 2024 में संसद ने साफ कह दिया कि हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि अगर आपदा घोषित कर दिया जाएगा तो मुआवजा देना पड़ेगा और मुआवजा कोई देना नहीं चाहता। ये क्या कर सकते हैं, जो भी नेता लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, चुनावों के दौरान फ्री में चीज़ें बांट सकते हैं। जैसे महिलाओं को 3000 रुपये दे देंगे, बेरोजगारों को दे देंगे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। एक तरफ तो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बकवास करते हैं दुनिया के सामने, और दूसरी तरफ 2024 से ही लगभग 18,000 हेक्टेयर जंगल काट दिए गए। हम अपने ही फेफड़ों की नीलामी बड़ी धूमधाम से बड़ी बड़ी कंपनियों को कर रहे हैं। अब तो इतना हो गया है कि अरावली पर्वत को भी काटने की बातें हो रही है। ये सब कुछ आपने सुना होगा, लेकिन भैया ये कोई विकास नहीं है बल्कि सीधे तौर पर एक सुसाइड नोट है। दोस्तों मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको ये समझाना है कि यह लड़ाई सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं जीती जाएगी, बल्कि यह उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो पर्यावरण से ज़्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दे रहा है। अगर हम आज नहीं जागे तो याद रखिएगा 2026 के बाद में गर्मी की छुट्टियां नहीं, गर्मी का मातम मनाया जाएगा। इसलिए बस आपसे केवल एक ही निवेदन है कि इतनी ज़ोर से हमें अंधभक्त नहीं बनना है कि हम सब कुछ बर्बाद कर दें। बाकी निर्णय आपके ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।